भाई एक चंद्रिका है जो किसी भी कीमत पे वसुधा को बड़ी बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ वसुधा है जिसकी जिंदगी में चैलेंजेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ना तो वसुधा खुश रह पा रही है और ना ही खुश रह पा रही है अपने पूरे परिवार के साथ चंद्रिका। तो ऐसे में भला हो क्या। भाई इस पिक्चर में अब आएंगी दादी सा उर्फ संतोष। संतोष निकालने वाली है इस मसले का एक हल। और वो क्या होगा चलिए आपको बताते हैं। इसी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की मसालेदार अपडेट। टीवी सीरियल वसुधा में अभी जो तूफान करिश्मा नाम का उठा था उसे घर वालों ने मिलकर शांत तो कर दिया है, लेकिन अभी गम के बादल छटे नहीं थे कि अभी एक और नई मुसीबत वसुधा के ऊपर आ पड़ी है। एक और नया चैलेंज, एक और नई कसौटी, एक और नई चुनौती वसुधा को दे दी है दादी सा ने। सबसे पहले तो संतोष बात करेगी चंद्रिका से वसुधा के हक अधिकार के बारे में, उसके ओहदे के बारे में। संतोष चंद्रिका से कहेगी, वसुधा हमेशा से इस परिवार को पूरा योगदान देने के साथ आत्मसमर्पण भी देती आई है। उसने कभी भी अपने आप को इस घर का नौकर नहीं समझा, बल्कि अपने आप को इस घर का परिवार, इस घर का सदस्य माना है। चंद्रिका, मुझे लगता है कि अब तुझे भी इज्जत छोड़ देनी चाहिए और तुझे वसुधा को घर की बड़ी बहू होने का दर्जा दे देना चाहिए। चंद्रिका कहती है कि मासा, हमने आपको पहले भी कहा था, हम वसुधा को अपने घर की बड़ी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते और उसके पीछे की वजह भी आपको बताई थी। चंद्रिका के इस फैसले से संतोष बहुत ज्यादा नाखुश है। इसीलिए अब संतोष पूरी बागडोर अपने हाथ में लेने वाली है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि संतोष चंद्रिका से कहेगी, बस अब बहुत हुआ, फैसला मेरा चलेगा। मैं इस घर की मुखिया हूं और ये घर मेरा है। यहाँ जो मैं चाहूंगी वो करूंगी, जिसको चाहूंगी उसे घर में रखूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे रखूंगी। किसी को कोई परेशानी है तो वो जा सकता है। मैंने फैसला लिया है कि अब वसुधा को इस घर की बीनी होने का अधिकार दिया जाएगा। चंद्रिका के एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वसुधा इस घर में आए। फिर भी प्रभात और संतोष मिलकर के ढोल नगाड़ों के साथ वसुधा को चौहान परिवार में सजा धजा कर घूंघट डालकर ऐसा बहु गृह प्रवेश करवाने वाले हैं। कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे संतोष अब बहुत ज्यादा खुश होगी वसु को देख करके, तो चंद्रिका को देख करके उदास भी। चंद्रिका की आंखों के नीचे अब संतोष पूरा गृह प्रवेश का इंतजाम करवाएगी, पूरे रीति रिवाजों के साथ वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार करके घर के अंदर बुलाएगी। इतना ही नहीं, वसुधा बहुत ज्यादा डरी सहमी होगी, क्योंकि उसके लिए तो भाई अपने पति से भी ज्यादा देवी हुक्म जो है, उसके लिए देवी हुक्म इतने मायने रखती हैं जितना शायद इस दुनिया में उसके खुद के माता पिता नहीं। अब वसुधा घर में गृह प्रवेश करके बहू की हैसियत से आ तो गई है, लेकिन उसे इस बात का जो डर है और जो कमी खल रही है वो बराबर बनी हुई है कि संतोष ने तो एक्सेप्ट कर लिया है वसुधा को, लेकिन चंद्रिका का क्या। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वसुधा बहुत ज्यादा गमगीन नजर आने वाली है, लेकिन घर के सभी सदस्य सिवाय चंद्रिका के बहुत ज्यादा खुश होंगे। आखिर क्या कहना है हमारे इस ट्रैक को लेकर के ऑडियंस का, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। नेहा सिंह कहती हैं, देव के हाथ में वसु का हाथ बहुत अच्छा लगता है। कोई भी रिचुअल हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। नदित्मा श्रीवास्तव कहती हैं, समझ नहीं आता इस घर में कितनी बार गृह प्रवेश होगा यार, इसके आगे भी तो कुछ होता है या नहीं। दादी सा उनको
सेल्फ डेनियल चाहिए, वो कैसे जॉब करेगी बेचारी। हाँ, माफ कीजिएगा, इसमें एक और ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताना भूल गई। अब जब गृह प्रवेश हो जाएगा तब चंद्रिका से पूछा जाएगा कि तुम वसुधा को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, तो उसके पीछे यहाँ पर चंद्रिका की अपनी एक राय होगी जो कि बिल्कुल सही है। वो कहेगी कि देव को देखिए और वसुधा की पहचान देखिए। वसुधा ने अभी तक अपने बल पर अपने आप में क्या हासिल किया है, इसीलिए अब गुस्सा आ जाएगा संतोष को और वो गुस्से में वसुधा से कहने वाली है, मैं आज सबके सामने ये ऐलान करती हूँ, तुझे बहू के रूप में बनाकर मैं लाई हूँ, लेकिन मैं इस घर में ना तो अन्न ग्रहण करूंगी ना जल। मैं इस घर का खाना तभी खाऊंगी जब वो खाना तेरी कमाई का होगा। अच्छे से समझ ले बिंदली, तुझे कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें चौहान परिवार का कोई काम ना हो, यानी कि तुझे बाहर जाकर के नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़े होकर खुद शिक्षित बनना है और खुद सक्षम बनना है। और जो पैसा तू कमा कर लाएगी उससे मैं खाना खाऊंगी, चंद्रिका के घर का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। भैया वसुधा को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, एक तो बेचारी नौकरानी, ऊपर से कम पढ़ी लिखी। ऐसे में वो बिना किसी की हेल्प के चौहान्स की और घर के बाहर काम करके क्या ही कर सकती है जिससे वो कमा पाए। फिलहाल इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स। वो कह रहे हैं कि दादी सा को वसु को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो जॉब कैसे करेगी बेचारी। दादी सा को तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, वो तो वसुधा की प्रॉब्लम और बढ़ा दी। तो इन्हीं का रिप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है सानिया के नाम से, आई थिंक हमको वेट करना चाहिए और आराम से देखना चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा आने वाला है। कृतिका कह रही हैं, आज का एपिसोड थोड़ा सा अच्छा था। दादी सा ने बताया कि कैसे वो अपने कपड़े पहनकर कल वेट करेंगी और हम सब एक्साइटेड हैं ये सब देखने के लिए कि दादी सा ने जो चुनौती दी है वसुधा को, वो उसे पूरा कैसे करेगी और दादी सा वसुधा को एक नया शख्स कैसे बनाएंगी। वेल, सुनने में तो ये ट्रैक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लग ही रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वसुधा करने क्या वाली है। एनी गेसेस गाइस, कमेंट कीजिए। इसी के साथ अब देव और वसुधा की शादी हो गई है, गृह प्रवेश हो गया है और दादीसा ने ऐलान कर दिया है कि वसुधा इसी घर में रहेगी देव के साथ, देव के कमरे में, उसकी पत्नी के धर्म से, उसके पत्नी के बतौर। तो क्या होगा आप शो के आने वाले ट्रैक में, अपनी अपनी राय कमेंट करें। साथ ही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।